नमस्कार, मैं घनश्याम यादव, बीकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पर आइए नजर डालते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अमलीपदर दौरा, भगवान जगन्नाथ की महाआरती में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिरकार 2 दिनों की देरी से गरियाबंद जिले के अमलीपदर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में भाग लिया। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन कर उन्होंने महाआरती में हिस्सा लिया तथा प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाल की कामना की। इस दौरान धार्मिक आयोजन के साथ साथ उन्होंने प्रदेश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अमलीपदर में आयोजित विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का श्रद्धालुओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मंदिर के विधिवत पूजा अर्चना की और कहा कि यहाँ आयोजन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। इस अवसर पर बिंदा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव सिहावा, विधायक अंबिका मरकाम, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद तथा भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी दर्शन कर महाआरती में भाग लिया। मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित युवराज पांडे की सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि यदि किसी धार्मिक सामाजिक व्यक्तित्व को सुरक्षा की आवश्यकता है तो सरकार को गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख किया और कहा कि जनता का संदेश स्पष्ट है, सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। धार्मिक आस्था और राजनीतिक संदेश दोनों कारणों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अमलीपदर दौरा चर्चा का विषय बना रहा। भगवान जगन्नाथ की महाआरती में शामिल होकर उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। गरियाबंद जिले से बीकेएम न्यूज नेशनल के लिए राजीव लोचन की रिपोर्ट। जगन्नाथ यात्रा तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरी की यात्रा तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हम लोग अमलीपदर में भगवान जगन्नाथ जो यात्रा निकलती है उसमें हम लोग भागीदार बनते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में आप देखेंगे गांव में भगवान जगन्नाथ विराजे हुए हैं। तो एक सांस्कृतिक धार्मिक संबंध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का रहा है। तो उसी कड़ी में यहाँ भी यात्रा निकाली गई, बिल्कुल जैसे पुरी में निकलता है उसी प्रकार से अमलीपदर में निकलता है। वैसे महाराज जी का आगरा निमंत्रण हर साल मिलता है। इस साल चूँकि दिल्ली में बैठक होने के कारण से आखिरी में नहीं आ पाया। 16 तारीख विधानसभा था, लगा 4 दिन का सत्र था और बहुत सारे विषय थे, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के जो घर उजाड़े, वो सारे मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हम लोगों को सारी तैयारी करनी थी। जनता की निगाह विधानसभा में लगी रहती है, तो एक जिम्मेदारी वहाँ भी। कल महाराज जी का फ़ोन आया कि आप आइए, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लीजिए। उनका आग्रह टालते बनता नहीं, क्योंकि बहुत स्नेह, अपार स्नेह महाराज जी का हम लोगों का। अनेक मंचों में जाने का भी अवसर मिलता है और पचरा हम लोग ज़रूर सुनते हैं महाराज जी से, क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध है। चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी जाओ, भले भाषा ना समझें, लेकिन महाराज के जो भाव भंगिमा है, जो